जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है 26, 14, 23, 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है साफ जल, गंदा जल, मीठा जल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साफ जल। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन है मटर, चना, सेम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मटर। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन है XX, XY या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, XX। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है XX। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन है H2S2O7, H2SO4, H2S2O3, H2S2O8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CHCOOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है कोयला, सूर्य, पानी, कागज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ऑप्शन है ऊष्मा को, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की ऊष्मा को, अवरक्त किरणों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों को। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिट्टी को संरक्षित करना, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों को। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन है सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमक। आंसुओं में
नमक पदार्थ घुला रहता है। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने जाते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ऑप्शन है ऊष्मा के बुरे अवशोषक है, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। प्रश्न संख्या 15 में है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होता है। ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट वेब से, अल्ट्रासोनिक वेब से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेब से। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है मोनानाइट, एंथासाइड, बॉक्साइड, थोरियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइड। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइड से। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शन है क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या 19 में है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। शहरों में तालाब को पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 में है नीले लिटमस पात्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस पात्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन है लाल, बैंगनी, सफ़ेद, काला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल।